पवित्र नदियों के जल से उसका राज्याभिषेक होगा और आसपास के राजा उसके लिए उपहार लेकर आएंगे। और जिस समय वो राजगद्दी पर बैठेगा उस समय उस राज्य के कुल पुरोहित उसके हाथ में सोने का डंडा देकर कहेंगे सर्वदंडोस, अर्थात हे राजन, यह आपका सर्वदंड है और आप सभी के लिए चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन आप किसी को भी दंड दे सकते हैं, यह आपका सर्वदंड है। और जिस समय राजा इस दंड को स्वीकार करेगा और कुल पुरोहित के पैर छुएगा तब कुल पुरोहित उसके पीठ पर मोर के पंख से मारकर कहेंगे कि धर्म दंडोस, अर्थात हे राजन, यह धर्म का दंड है जो आप पर भी लागू होता है। और जब वह राजा इस दंड को स्वीकार कर कुल पुरोहित के पैर छुएगा तब वह कुल पुरोहित इस प्रसंग को पढ़कर मेरे मन में जो भाव आए वह इस प्रकार है कि रक्त के धार से मेरे वतन की बात हो जाए, वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे मालिक मेरे दाता, तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए। और अंत में मैं चार लाइनें सुनाना चाहता हूँ कि कथन व्याकरण संभेद सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जय हिंद जय भारत। अगली प्रस्तुति रजनीश रावत, आर्किटेक्चर सेकेंड ईयर। मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मशकन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मशकन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसके मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दो, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दो। इसके मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दो, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दो। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुक़द्दस उन पर, सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दो। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मशकन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद के संग से एक ठंडी हवा आती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद के संग से एक ठंडी हवा आती है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मशकन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। धन्यवाद। दिवस मना रहे हैं तो समय के अभाव है, लेकिन मैं तब भी पूछना चाहूँगा सबसे, हाउस का जोश, हाउस का जोश। तो ये जो मेरी कविता है ये आज हमारे आर्मी जवानों के लिए है। तो एक आर्मी जवान है, उसकी एक कविता, मैं दुश्मन से नहीं डरता मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता मैं भारत का जवान हूँ, मरुस्थल की रेत हूँ मैं सियाचिन का आसमान हूँ।
मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। जून की तपती रेत में लेटा रहता हूँ और कहता हूँ कि आज सर्दी थोड़ी कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ कि आज सर्दी का मौसम है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं 9 दिन बर्फ में दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं घुट कर अपनी ही सांसों को पीता हूँ। और ये बात झूठ नहीं है। हमारे एक सेना नायक थे जो कि लांस नायक हनुमान थापा थे। वो का बदला ले रही है। नीचे दबे रहे थे और जब उनको 6 दिन बाद निकाला गया था तो वो जिंदा वापस निकले थे। तो आगे की कविता कुछ इस प्रकार है। मैं हिंद महासागर के लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री तापमान में मैं राइफल टांगे टहलने निकलता हूँ। अरे गलत बात है, कोई भी डे बस बजाना चाहिए। तूफान से भी नहीं डरता हूँ, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता। आगे की कुछ लाइन, जैसे कि हमारे जवान होते हैं अपना सारा समय जो है सरहदों में बिता देते हैं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं है। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं है। मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं है। ईद का हर चांद तन्हाई का इजाफा लाता है। मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। तो समय का अभाव है, इसलिए मैं कविता पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आखिरी में यही कहना चाहूँगा, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, भारत का जवान हूँ। जय हिंद, जय भारत। Hello. So basically my name is Shyam Kumar Prajapati and I am a student of electrical third year. तो यहाँ पे उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं समस्त छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने यहाँ पे एक काइंड ऑफ रैप पोएट्री लिखी है जो मैंने खुद की लिखी हुई है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। थम चुकी थी सांस मेरी आज़ादी की आस में, जन्मा एक देश पुत्र 1907 में। जन्मभूमि लालपुर जिला लाहौर था, चारों ओर कड़क रही बिजलियों का शोर था। गदगद थी मातृभूमि लाल उसका आया था, माता विद्यावती सर पे किशन सिंह का साया था। सारी सृष्टि मगन थी वो शूरवीर भगत सिंह कहलाया था। अंग्रेजी शिक्षा छोड़ के देसी से जुड़ गए, डीएवी में दाखिला फिर पुस्तकों से जुड़ गए। इनकलाब का कुमार आप पे सवार था, जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार था। छोटी सी उम्र में ये बंदूक बोलना चाहते थे, बड़े हुए तो आपने बम पे ही दागे थे। चौरी चौरा कांड से बापू का दिल दुख गया और कुछ नहीं हुआ, सहयोग आंदोलन रुक गया। आंदोलन के रुकने से वीरों के गुट कहीं से बन गया। आप गरम दल के नेता थे, गरम दल में जुड़ गए। कैप्टन विक्रम बत्रा अमर, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, अमर शहीद आजाद अमर भगत सिंह। आज की तारीख कहाँ आजाद अब हम गुलामी कहाँ। हिंद का तिरंगा यूं ही उड़ता रहेगा, सारे जमाने में यूं ही चर्चा रहेगा। हिंद का तिरंगा यूं ही उड़ता रहेगा, सारे जमाने में यूं ही चर्चा रहेगा। भारतीय घर दिखाएंगे, देश के लिए सर कटाएंगे। है आजाद अब हम गुलामी कहाँ, हसी मुल्क अपना है हिंदुस्तान। है आजाद अब हम गुलामी कहाँ। अंतिम कड़ी मेरे फेवरेट कुमार उनकी कुछ पंक्ति मैं कहना चाहूँगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। आपको नहीं बजा रही है, मैकेनिक वालों के लिए बजाएंगी। कैसा हूँ तुमसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है।